अब तक आपको भगवान नारद जी द्वारा किस तरह से श्रीमद् भागवत, श्री भगवान विष्णु, भगवान श्री वासुदेव की प्राप्ति, उनके भजन में कैसे भगवान नारद लीन हुए, ये बात भगवान वेद व्यास जी भगवान श्री नारद जी से पूछ रहे हैं। देखिए, छठा अध्याय हम यहाँ सश्लोक व्याख्या करेंगे उनकी। पहले श्लोक में कह रहे हैं सूत उवाच, यानी कि भगवान सूत जी वहाँ पे सौनक आदि ऋषियों को इस श्रीमद् भागवत का प्रकट बता रहे हैं। इसका सश्लोक भगवान उनको समझा रहे हैं। एवं निशम्य भगवान देव ऋषिर्जनम कर्म च भूया वर्वच्छतम ब्रह्मन् व्यास सत्यवती सुताः। देव ऋषि भगवान नारद के जन्म की कथा सुनकर फिर नारद जी से पूछने लगे। सूत जी बता रहे हैं सौनक आदि ऋषियों को। इतनी बात बताने के बाद भी मैंने कहा था कि जब तक शिष्य कुरेद कुरेद के पूछता है, अंदर से बात निकलवाने की कोशिश करता है कि और पूछूं और पूछूं और पूछूं, और यही बात भगवान वेद व्यास जी नारद जी से पूछ रहे हैं। अब यहाँ व्यास उवाच, भिक्षुभिरविप्रविशते ज्ञानादेष्टरीभिस्तव वर्तमान वैद्याधे ततः किं करोति भवान् सवायम्भूयकया वृत्तया वर्तितं ते परं वयः कथं देवम् उदक्षाक्षि काले प्राप्ते कलेवरं प्राकल्प्यविषयामेतां स्मृतितें सुरसत्तमं न हेष्य वैवधात् काल एष सर्वनिराकृति। नारद उवाच। भगवान वेद व्यास जी अपने ज्ञान को गूढ़ करने के लिए नारद जी से पूछ रहे हैं कि हे ऋषिवर, ठीक है, मान लिया कि आपको वो ऋषि मुनि अंत्य गूढ़ ज्ञान भी बता गए, लेकिन इसके बाद आपने क्या किया? आपकी मति ज्ञान तो मुझे कोई बता जाए कि ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, लेकिन उसमें लिप्त कैसे हुए आप? एक एक बात को समझना। उस ज्ञान में देखिए, ज्ञान की कोई बात कोई बता दे, ठीक है, इधर से सुने इधर से निकाल दी, चलो रख भी लिया थोड़ा बहुत, तो वो ज्ञान उसमें आप लिप्त कैसे हुए, उसमें संगति आपकी कैसे हुई और बाद में आपने क्या किया? और तीसरे श्लोक में पूछ लिया कि काले प्राप्ते कलेवरम, के आप जब समय आया वो अवस्था आपने व्यतीत की तो किस तरह से आपका अंत हुआ, आपकी मृत्यु हुई। देखिए कितनी बड़ी बात भगवान ने नारद जी से पूछ ली। प्राकल्प विषयामेतां स्मृति ते सुरसत्तमं न एष वैवधात् काल एष सर्वा निराकृति। नारद उवाच है, वही बात यहाँ पे पूछी है कि आपकी स्मृति भी खंडित नहीं हुई। ये ज्ञान जो आपको बना रहा, ये इतनी बड़ी आपने उपलब्धि ले ली। कोई भी कोई बात कहे, मैंने बताया था अनंत शास्त्रम बहुवेदित्वल्पस्य कालो वैवश्य विद्या यत् सारभूतम तदुपासितम अंशो यथा जोर्मिमं मुजलम, के उस ज्ञान को लेना, सार को भी लेना, और उस सार को हमेशा के लिए अपने यहाँ खोपड़े में रखना, और उस खोपड़े में रखने के बाद भी अनंत जन्म तक उसकी विस्मृति ना होना। कितनी बड़ी बात भगवान वेद व्यास ने भगवान नारद जी से पूछ ली कि वो स्मृति आपकी किस तरह बनी रही। मैंने तो इतने वेद लिख दिए, इतने पुराण बना दिए, लेकिन मेरी संतुष्टि तो फिर भी नहीं हुई, और मैं यहाँ भटक रहा हूँ। आप मुझे मेरे ज्ञान के जो चक्षु हैं भगवान, उनको खोलिए कि मैं क्या करूँ। ये बात भगवान व्यास जी नारद जी से पूछ रहे हैं। कुरेद कर एक बात कह रहे हैं कि तुम्हारी स्मृति भी खंडित नहीं हुई, वह कहो। अब देखिए नारद उवाच, नारद जी क्या कह रहे हैं। भिक्षु भीरविप्रविशते ज्ञानम दृष्टम भीरमं वर्तमान वैद्यादेहे तथा एतद्कारशम एकात्मजमे जन्नि योषिन्यूढ़ा च किंकरी मयात्मजयन्नये गतो चक्रे स्नेहानुबंधनम। भगवान नारद जी कह रहे हैं, एक तो मेरी माँ बेचारी बड़ी भोली सीधी थी, मूड बताया है वैसे, मतलब कि भगवान से उसको कोई लेना देना नहीं था, बस सिर्फ मेरी तरफ ही उसका ध्यान केंद्रित रहता था कि क्या कर रहा है, खाएगा नहीं खाएगा, कहाँ चला गया,
सेवा करती थी ऋषियों मुनियों की, लेकिन मेरे अंदर ज़्यादा लिप्त थी। देखिए अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं, स्नेहानुबंधनम। छठे श्लोक में बता दिया कि मेरे अकेले होने के कारण मुझसे ही ज़्यादा स्नेह वो रखती थी। दूसरी तरफ भगवान नारद जी बताया है कि मेरा ध्यान भगवान में लिप्त हो गया था, मेरे जो इंद्रियां हैं वो भगवान की तरफ अग्रसर एकाग्रचित्त हो गई थी। अब कह रहे सा असवतंत्रता असवतंत्रता न कल्प्यासीदो योगक्षेम ममेच्छति ईशस्य ही वशे लोको योषा दारुं मयि यथा अहम च ब्रह्मा कलेउ शिवांश तद्वेक्षयः दिग्देश कालात्पन्नो बालका पंचमहायनः। अब यहाँ नारद जी ने एक बात श्लोक के माध्यम से कहा, क्या कहा है कि माँ तो मेरा ध्यान करे और मैं विपरीत सोचूं कि मेरी माँ है, कब मेरी तरफ से मोह हटाए और कब मैं भगवान की तरफ जाऊं। देखिए बहुत बड़ी बात भगवान नारद जी ने भगवान वेद व्यास जी को यहाँ ये बताने की कोशिश करी है कि ये जो मोह है, ये जो संसारिक मोह है सबका, हमारा आपका, जो परमात्मा में लीन हो गया, जिसकी बुद्धि, जिसका मन और आत्मा एक होकर भगवान की तरफ लग गए, वो आदमी ये सोचता है कि मैं इससे आगे कैसे जाऊं। यहाँ भगवान नारद जी ने वही बात भगवान वेद व्यास जी को समझाने की कोशिश की है कि मेरी माँ तो मूढ़ थी, बेचारी दासी थी, और मैं अकेला बेटा, मेरे से ही ज़्यादा प्यार रखे, और मैं ये सोचूं कि कब इसका ये मोह मेरे प्रति ख़त्म हो और मैं अपने भगवान के रास्ते पे आगे बढ़ूं। अहम च तद्ब्रह्म कलेव ईशांश तदेवेक्षयः दिग्देश कालात्पन्नो बालका पंचायन एकदा निर्गतम गेहाद दोहितीम निशागाम पथि ओम सर्पो अदश्यत पदास्य पृष्ठा कृपणाम कालचोदिताः। अब यहाँ भगवान ने बता दिया कि एक दिन दूध के लिए जब मेरी माँ जाने लगी तो काले सर्प ने मेरी माँ को डस लिया। और अब देखिए 9वें श्लोक में तदा तद्धम्मी शस्य भक्तानां समीभीप्यशतानुग्रहं मन्यमान पातिष्ठं दिशामुत्राम। अब किसी की माँ गुजर जाए और उससे कोई जाके कहे लो जी ये गूंद के लड्डू खा लो, ये रसगुल्ला खा लो, और वो हंस के कहे लाओ जी दे दो, तो बड़ी अजीब सी बात लगेगी ना सबको। यहाँ भगवान ने कहा है तदा तदहम्मी शस्य भक्तानां संभीप्यशताः। भगवान नारद जी माँ के अंतकाल के बाद खुश हो गए। बहुत अच्छा हुआ यार। अब वो अच्छा क्यों हुआ कि जो मोह जब तक मेरी माँ मुझ में करती, मैं उस पथ से भटक रहा था, अब वो गले की फांस खत्म हो गई, ना रहा बांस ना बजेगी बांसुरी। यानी कि मेरी माँ अंत्येष्टि को प्राप्त हो गई और अब मेरा ध्यान भगवान की तरफ रोकने से, मतलब करने से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ भगवान अत्यंत आनंदित होकर विचार किया और 11वें श्लोक में कह दिया सफीतांजन पदाश तत्र पुरग्राम वज्रकान खेट खरवट वाटिकाश च वनानुपयानि च। जंगल बियावान में घूमता फिरता मैं भी इधर उधर भगवान के लिए चल दिया कि कहाँ बैठूं, कहाँ भगवान का ध्यान करूं। चित्र धातु विचित्रादि भीर भी भगन भुज्रान ओम जलाश्यान छिंजलान्नि सुरसेविता चित्रं सवनहि पत्र रथैर्विभ्रद्रम भ्रमण श्रियः नलवेणु सरस्वतं कुशकी चग्रहवरम एक एवातियातो अहम द्राक्षम विपणिम महतम घोरम प्रतिभ्रायाकारम वयोलोलूक शिवाजरम। ऐसे जंगल में चला गया जहाँ आपने सुना होगा कि जब कभी ऐसा सुनसान सी कोई
जगह हम निकलते हैं तो वहाँ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। भगवान ने भी, नारद जी ने भी यही बात बताई है। अब एक बात यहाँ समझने की क्या आई है कि भगवान नारद जी की माँ को काले सर्प ने डसा। काले सर्प से मृत्यु का मतलब है कि मुक्ति नहीं है, चैलेंज है भागवत का। यहाँ जो बात, जो शंका भगवान व्यास जी ने दूर की है वो ये है कि मान लिया काले सर्प से जिसको कोई काला सर्प खा जाए उसकी मुक्ति नहीं है, लेकिन यहाँ दोनों तरफ से बात हुई है। इधर भगवान नारद जी मन में ये सोच रहे थे कि इस माँ से मेरा पीछा कब छूटे जो मैं भगवान के शरणागत हूँ। वहाँ दूसरी बात, माँ ने भी सोचा कि भगवान समर्पित तो ये मेरा बेटा हो चुका, और मेरा जो मन है, मेरी जो इंद्रियां हैं, वो पंचभूत आया है शब्द श्लोक में कि मैं इंद्रियों से इसमें लिप्त हूं। मेरी जब ये मोहकांक्षा खत्म हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए, तो मेरा बेटा भी अपने पथ पर आगे बढ़े। देखिए दोनों तरफ से ये बातें हो रही हैं, कोई नहीं चाहेगा। यही बात भगवान परीक्षित के लिए भी भागवत, श्रीमद् भागवत आगे बताएगी। उधर माँ की कल्पना है, इधर बेटे की कल्पना है। कोई ऐसा मन से भी सोचे, कोई समयमान, यहाँ भगवान ने भी कहा है कि मैं आनंद मुझे हो गया जब मेरी माँ मर गई। कैसी अजीब सी बात है। अरे किसी की माँ मर जाए, किसी का कोई घर से मर जाए, उसको जाके कहें लो जी बड़े आनंद है, यहाँ ताड़ी बजाओ और यहाँ पे कीर्तन भजन करो। ठीक है, बुजुर्ग हो वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ तो अभी बच्चा है नारद, और वहाँ उधर से ये क्रिया हो रही है और प्रतिक्रिया भी ऐसी ही, दोनों तरफ से क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। उधर माँ चाह रही है कि बेटा आगे बढ़े, बेटा चाह रहा है कि मैं मेरी माँ के मोह से कब छूटूं। और जब ऐसा हो गया, देखिए समर्थ को न दोष गोसाई, भगवान ने यहाँ शंका का समाधान किया है कि अगर जो भगवान समर्पित हो गया, जिसके अंतःकरण में भगवान वसुदेव का साक्षात वास हो गया, उसको चाहे सर्प खाए, चाहे कोई भी, कितनी मृत्युएं गरुड़ पुराण में बताई हैं, कोई सी भी एक आ जाए, लेकिन उसको मोक्ष मिलेगा। चैलेंज है भागवत का। और यही भगवान नारद जी की माता के साथ भी हुआ। भले ही उनको काले सर्प ने खाया, लेकिन उनको भगवान का वैकुंठवास मिला। अस्तु। कह रहे हैं कि भगवान मैं देखता उनको चला गया, और जब चलते चलते परिश्रांतेन्द्रियात्माहं तट्परितो बुभुक्षिता सनात्वा पीत्वा हृदय नदा उपस्पृष्टो गताश्रमाः। एक पीपल का पेड़, तस्मिन्निरमनोजेरण्य पीपलो अथ शासितता। एक पीपल के पेड़ के पास नीचे मैं जाकर वहाँ बैठ गया। आत्मना आत्मानमात्मस्थं यथाश्रुतमं चिन्तयं ध्यायत्तश्चरणां भोजं भावनिर्जित चेतसा ओत्कण्ठया श्रुतकलाक्षये हराद्धासी मे शनै हरि। अब देखिए, भगवान नारद जी ने उधर माता की मरने से आनंदित होकर जब निकल पड़े और एक पीपल के पेड़ के नीचे आकर कह रहे हैं कि अब तो जो फांस थी गले की वो छूट गई, वो मोह तो मेरा खत्म हो गया। वहाँ से चल के और एक पीपल के पेड़ के नीचे आके बैठ के भगवान के भजन में लीन हो गए। अब देखिए आगे क्या होता है। कह रहे हैं 17वें श्लोक में, देखिए, ध्यायत्त चरणां भोजं भाव निर्जित चेतसा ओत्कण्ठया श्रुकलाक्षयेरा दासीन मे शनै हरि प्रेमाति भरा निर्भिन्न पुलकांगो अति निर्वताः
निर्वृताः आनंद संपल्वलीलो नापश्यम उभयं मुने रूपं भगवन्तो रूपं भगवतो यन्मनः कान्तासु चापहं पश्यन् शैशोत्थतेः वै केवला द्रुमनाइव। कितनी अच्छी बात भगवान ने बता दी यहाँ कि जब मैं वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे आके बैठा तो भगवान की छवि कह रहे हैं कि कोटि भास्कर से भी अधिक चतुर्भुजी। अब यहाँ 4 मुखों का जिक्र भगवान ने किया है, विराट रूप जिसको कहते हैं। कह रहे हैं कि चतुर्भुजी मूर्ति, शंख चक्र गदा पद्म चारों हाथ में लिए, पीताम्बर पहने हुए, वैजंती माला कंठ में धारण करे, किट मुकर शिखर पर रखे, त्रिभंगी छवि करके, मकरा कुंडल कान में पहरे, श्याम सूप कमल नयनम, लंबी भुजा ताप हारणी चितवन, मंद मंद मुस्काते हुए बाकी झलकी दिखलाते मेरे सम्मुख आ गए। रात सीमने सने हरि, धीरे धीरे मेरे नज़दीक भगवान ऐसा रूप लेकर साक्षात प्रकट हो गए। बोली श्री वासुदेव भगवान की जय। यानी भगवान के दर्शन साक्षात नारद जी ने वहाँ उस पीपल के नीचे कर लिए। अब देखिए सवाल जवाब ये चल रहे हैं और भगवान नारद जी अपनी बात उस भगवान के शरणागत होने का दृष्टांत बता रहे हैं भगवान वेद व्यास जी को। प्रेमातिभीर निर्भिन्न पुलकांगवती निर्वृताः आनंद संपल्वलीनो नापश्यम भयं मुने रूपं भगवतो यन्मना कांता सुचापहम ऐश पश्यन् शैशोत्थतेः वै केवलाद्रुमनाय दीदृक्षुष तदाहं भूया प्राणिधाय मनोहृदि वीक्ष्यमाणो अपि नापश्यं वितृप्ता इवातुरः। ऐसी छवि जब भगवान की साक्षात देख ली तो कह रहे हैं कि मेरी आंखें, मन, जो भी अंतःकरण तृप्त नहीं हुआ। साक्षात भगवान नारद जी को दर्शन दिए हैं चतुर्भुजी रूप में भगवान ने, समझिए एक एक बात को, और उसके बाद भी कह रहे हैं कि मेरी तृप्ति नहीं हुई। मन का सुखदायक शोकनाशक जो भगवान का रूप व एक संग हृदय में मेरे अंदर दिखा, मैं आनंद से देखता रहा। और कह रहे हैं कि जब वे सब रूप मेरे ध्यान से अंतर ध्यान हो गया, फिर मन लगाया लेकिन वो रूप दिखाई नहीं दिया। दीदक्षुष तदहं भूया परिणिधाय मनोहृदि वीक्ष्यमाणो नापश्यं वितृप्तैवातुरः। जो रूप मैंने श्री भगवान का वहाँ साक्षात देखा, ध्यान मैंने लगाया लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। देखिए अब यहाँ बात क्या है समझने की, बात समझने की ये है श्रद्धालुओं कि जब ऐसी मनोहर छवि भगवान की साक्षात नारद जी ने देख ली अंतःकरण के अंदर, उसके बाद जब ध्यान लगाया तो वो मूर्ति दिखाई नहीं दी। न पश्चात मतलब ये कि भगवान अपने श्रद्धालुओं के अंतःकरण में उस प्रीति को बढ़ाने के लिए बार बार वो चीज, वो दर्शन नहीं देते। क्यों कि एक बार के दर्शन जो छवि से निहार लिए किसी भी श्रद्धालु ने, और प्रीति हो और प्रीति हो और प्रीति हो, ये सीढ़ी है। और श्रद्धालु अगर उस लाइन का है या इस प्रवृत्ति का, हंस प्रवृत्ति, परमहंस प्रवृत्ति का, तो जब वो छवि भगवान की यहां दिखाई दे जाएगी तो उसकी प्रीति कम नहीं होगी। ये चैलेंज है भागवत का। और उसी छवि को दोबारा निहारने के लिए वो श्रद्धालु, वो भगत परायण भगवान के चरणारविंद का ध्यान ज़्यादा करेगा कि भगवान आए आए आए। ये सिस्टम नारद जी बता रहे हैं
अब देखिए कह रहे हैं कि वो मुझे फिर दिखाई नहीं दिखा जो मैंने वहाँ पीपल के नीचे देख लिया। और एवं यदन्तं बीजने मामहागोचरो गिरं गंभीरश्लक्षणया वाचा शुचः परशमन्निव। अब यहाँ एक बात भगवान ने कह दी, कोई बात नहीं, मैं तो जब मैंने भगवान का वो रूप देख लिया तो मैंने तो बस इस वीणा में ही नारायण 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 हंतास्मिन् जन्मनि भवान् मा द्रष्टुं हि आर्ति अविपक्कषायाणः दुर्दशाहं कुयोगिनाम्। कह रहे हैं कि बड़े खेद की बात है, भगवान ने देखिए क्या कहा है यहाँ। भगवान साक्षात जब प्रकट हुए तो यहाँ भगवान नारद जी से कहा कि मेरा जो दर्शन है इस जन्म में तू करने के योग्य नहीं था। नारद जी को कह रहे हैं भगवान, एक एक शब्द पे ध्यान देना। हंतास्मिन् जन्मनि भवान् महाद्रष्टुम ह्यार्ति, कि अनेक जन्म में भी मेरे दर्शन करने का भागी नहीं होता ये जीव, और तू तो मेरे दर्शन करने के योग्य ही नहीं था। दूसरी बात क्या कह दी कि अविकषायाणाम दुर्दशाहम कुयोगिनाम। ये जो इस जीव है, ये जो शरीर है, कुयोनि मानी गई। भगवान विष्णु कह रहे हैं साक्षात प्रकट होके कि एक तो अनेक जन्म में मेरा दर्शन नहीं, दूसरा तेरी तो योनि ही कुयोगी है, इंसान है तू, इसमें तो बहुत ही मुश्किल है। और उसके बावजूद भी हे पाप रहित सकृत दर्शितम रूपम में तत्त कामायते अनगा मत काम सन के साधु सर्वान्न मुंचतीर्छयान। कि मैंने जो तुझे, हे पाप रहित, मैंने जो तुझे अपना स्वरूप दिखा दिया कि तेरे मन में अनुराग बढ़े। अब देखिए यही बात भगवान ने जो पिछले दृष्टांत में हमने बताई, अनुराग बढ़े, कि ये मेरे अनुरागी कैसे हो। मैंने बताया था कि भगवान, एक सीधी सी बात है, मोटे दिमाग से समझ लीजिए, हमें भगवान 10% चाहिए, मान लीजिए 10% पूजा कर लो। हमें लगा कि नहीं भाई 10% में तो मज़ा आ रहा है, 18% चाहिए भगवान के दर्शन, 18% आप कर लो। जितने परसेंट हम भगवान को चाहेंगे उतने परसेंट भगवान भी हमारे को चाहेंगे। ये भागवत का चैलेंज है, बिल्कुल 100% निर्देश कर दिया है। और यही बात भगवान ने यहाँ नारद जी को बता दी कि मत कामासन के साधु सर्वान्न मुंचे दीक्षान, कि जो जीवन मुक्त हो गए, जो साधक योग हैं, जिन्होंने कामादि विषयों का त्याग कर दिया, सत्य सेव्या धीर्या तेजाता मयि दृढ़ामति। अब एक एक श्लोक देखिए, भगवान ने यहाँ कह दिया कि सकृत दर्शितम रूपम में तत्कामायते नगा मत कामासन के साधु सर्वान्न मुंचिष्यान, सबसे सत्य सेव्या धीर्या तेजाता मयि दृढ़ामति हित्वादभिमं लोकम गंता मज्जना तामसी। जो आदमी जब अनुराग बढ़ेंगे तो विश्व कामना का त्याग नेचुरल हो जाएगा। और थोड़ी सी ही कह रहे हैं कि जो तेरी थोड़ी सी मति थी, देखिए भगवान ने बार बार ये बात समझाने की कोशिश करी है कि तेरा पहली बात तो इंसान है, तू इंसान की योनि में जन्म है, इस योनि में मेरे दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। दूसरी बात ये बता दी कि अनेक जन्मों में भी मेरे दर्शन नहीं कर सकता। तीसरी बात ये बता दी कि सिर्फ क्या कारण रहा कि तेरी मति जो है पहले मेरे तरफ थोड़ी हुई, थोड़ी के बाद जब तैने
अपनी माँ को भी चाहा कि ये मेरा पिंड किसी तरह छूट जाए और मैं भगवान में लीन हो जाऊं, तब तेरी मति मेरी तरफ दृढ़ हुई, दृढ़ामति हित्वा आत्मिमम लोकम गंताम मन तामसी। यानी कि जब तेने काम आदि विषय का त्याग कर दिया और सज्जनों की सेवा से तेरी मति मुझ में अत्यंत दृढ़ हो गई। लेकिन देखिए आगे क्या बता दिया, 24वें श्लोक में कह रहे हैं कि गंताम मज्जंतामसी, यानी कि जब तक इस निंदित देह को त्याग कर जब भी तू कभी जाएगा, यानी कि जो मैंने दर्शन तुझे दिए हैं, इसके बाद ये जो अंतःकरण का जो तेरा जो चित्त है वो मेरे में इतना लीन हो चुका है कि तू मेरा ही पार्षद होगा। एक एक बात को समझना, जितना भगवान का स्नेह आपको चाहिए उतना आप भी ले लो, 100% चाहिए तो 100% ले लो, यानी कि साक्षात भगवान नारद की उपाधि मिलेगी। कह दिया भगवान ने कि जब तेरी मति मेरे में दृढ़ हुई, अब ये विस्मृति नहीं होगी और तू मेरा पार्षद रहेगा, तेरी प्रीति सृष्टि के आदि अंत में भी नहीं छूटेगी। 25 श्लोक में देखिए, मतिरे मयि निबध्येयं न विपदेत करचित् पर्यासृग निरोधपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। जब तक लोक रहेंगे, देखिए एक कितनी बड़ी बात भगवान ने कह दी कि तेरी मति इतनी दृढ़ मेरे अंदर हो चुकी 5 साल की अवस्था से, और तेरी ये युवावस्था आ गई, अब तो इतना तू मेरे अंदर लीन हो चुका है कि तुझे मेरा ये वरदान रहेगा कि जब तक कल्प रहेंगे तेरी ये जो अंधःकरण की जो भावना मेरे समर्पित हुई है ये कभी नहीं छूटेगी, यानी कि जन्म जन्मांतर तक तू मेरा ही पार्षद रहेगा। देखिए कितना बड़ा चैलेंज भागवत में नारद जी बता रहे हैं भगवान वेद व्यास को। ये श्रीमद् भागवत का प्राकट्य, यहाँ पहुँचना है श्रद्धालुओं तब श्रीमद् भागवत है, वरना तो हथेलियाँ बजाए आओ, नहाए आओ, नहा के जाके बैठ गए हैं, कहीं से फ़ोन आ गया, हेलो हाँ बस चल रही है भागवत, अब होने वाली है आरती, हो जाएंगे पंडित जी, आज प्रसाद भी 56 भोग लगाया है, एक लड्डू तो हमारे हिस्से आएगा ही, देसी घी के लड्डू मंगवाए। ये सिस्टम हो गया है भागवत का। भागवत को समझने के लिए भगवत रूप होना जरूरी है, सबसे पहले ये समझना है। भागवत तब समझ में आए जब गीता का सार समझ में आए। क्यों कि भागवत को शुरू करने से पहले भगवान वेद व्यास जी जो कर्म योग है वो गीता में बता चुके हैं, लेकिन कर्म योग से भी अर्जुन की संतुष्टि नहीं हुई। तब श्रीमद् भागवत का प्राकट्य भगवान वेद व्यास जी ने किया। अस्तु, देखिए कह रहे हैं कि मेरी कृपा से तुझे जो है जन्म का सब वृत्तांत भी समझ रहेगा, और भगवान कह रहे हैं कि अब यहाँ जो श्लोक बताया है श्रद्धालुओं बहुत ही गूढ़ है। देखिए, एतावद उक्तवो परराम तद्महत्भूतं नभोरिन्नमलिङ्गिमिश्रम् अहं च तस्मै महतां मह्यशे शीर्णावनामं विधृय अनुकंपिताः। इतनी बात जब भगवान ने कही कि ठीक है भाई, हम मान गए तेरी भक्ति 100% है, लेकिन आपकी 100 है तो मेरा हक बनता है कि मैं भी 100% तेरे साथ रहूँगा, एक जन्म नहीं अनंत जन्म रहूँगा, और तू हमेशा मेरा ही पार्षद रहेगा। अब यहाँ बताया है कि जिसकी देह नहीं, उस अंतःकरण के अंदर देह है नहीं। मैंने बताया था कि हम 2 हैं, 2 के ऊपर एक 3 भी है, हम 2, हम मैं और एक अंदर हम 2, और अगर एक एक लगाएंगे तो एक शरीर और एक शरीरी यानी कि आत्मा। कह रहे हैं भगवान नारद जी, जिसकी देह नहीं
और सबसे जिसकी श्वास आकाश के भीतर, जिसमें मूर्ति मतलब अंतःकरण, जिसकी देह तो थी ही नहीं, परमपिता परमात्मा जब आए, मुझे जब दर्शन दिया तो उनकी देह नहीं थी जिस तरह हमारी देह है, ऐसी उनकी देह नहीं थी, लेकिन वो साक्षात मुझे दिखाई दिए, बिल्कुल साक्षात, जिस तरह हम एक दूसरे को, सबको, संसार को देखते हैं, ऐसा दिखाई दिया और चुप हो गए। और मैंने भी परब्रह्म को बार बार प्रणाम किया। एताद्वुक्त परम रामः तद्मन भूतम नभो निंगमलिंगी मिश्रमहम च तस्मै महतां मैषे श्रीर्वाऊ नमानं विध्रेऽनुकम्पिताः नामान्यतनश्ययः तत्राह हतत्रपाः कपठन् गृहाणि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटन् शतुष्टात्मनागतस्पृह कालं प्रदीक्ष्यं विदं विमत्तसरः एवं कृष्णं मते ब्रह्मान्शक्तस्यामलात्मनः कालाप्रादुर्भूत्य काले विद्युत् सोदामनि यथा। अब जब इतनी बात हो गई, भगवान पीछे बताया है कि मति को, उस अंतःकरण को गूढ़ करने के लिए भगवान वहाँ तक पहुँचा देते हैं, फिर परमात्मा की कृपा और जीव दोनों मिलके वहाँ तक पहुँचे रहने के लिए अनंत प्रयास का मतलब है कि 24 घंटे लगातार उस परम ब्रह्म का ध्यान, उसी का जो भगवान नारद जी ने चतुर्भुज रूप भगवान विष्णु का देखा, कह रहे हैं कि उसका स्मरण करते हुए कृष्ण भगवान में मेरी मति हो गई और किसी में मैं आसक्त नहीं था, मेरी आत्मा निर्मल हो गई। कहले श्याम मलात्मनः, मेरी आत्मा बड़ी निर्मल हो गई। काला प्रादुर्भूत काले विद्युत सोदामनी यथा। और कह रहे हैं कि जब मेरे प्रारब्ध हुए, मेरे प्रारब्ध खत्म हो गए, तो मेरा ये पंचभूत का शरीर वो गिर पड़ा और शुद्ध भागवत पार्षद का जो देह, जो शुद्ध सत्य में है, वह परमात्मा ने मुझको दिया। मतलब कि जो अंतःकरण शरीर मेरा पंच तत्व का है, भगवान वेद व्यास जी को भगवान नारद जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपने महाभारत आदि ग्रंथ रचे, अभी तक वेद रचे, उनसे आपकी संतुष्टि नहीं हो पाई। भगवान वेद व्यास जी वहाँ व्याकुल हुए, चिंता करने लगे, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत का प्राकट्य करने की बात भगवान वेद व्यास जी को कही। अब पूछ रहे हैं भगवान वेद व्यास कि किस तरह से आपकी मति भगवान में दृढ़ हुई। तो यहाँ नारद भगवान ने जो श्लोक पढ़े, अभी 28 श्लोक, कह रहे हैं कि इस तरह मेरी भगवान कृष्ण में मति हो गई, किसी में दूसरे में आसक्त नहीं हुआ मैं। प्रथिक्षण में दो विमत्सराहा एवं कृष्णम मते ब्रह्म सनक्त, एक भगवान कृष्ण में ही मेरी मति हो गई। और 29वें श्लोक में बता दिया, आरब्ध कर्म निर्वाणो नए पतन पांच भौतिका, यानी कि जब मेरे कर्म प्रारब्ध कर्मणा भोग अन्यथा न क्षयो भवेत, के जो शरीर से मैंने कर्म किए हुए थे, जो इस शरीर से मुझे भोगने थे, जिस तरह इस शरीर से पंच तत्वों में जब मैं ये भोग भोग के विलीन हो गया, लिप्त हो गया, यानी कि मेरा शरीर से कोई लेना देना नहीं रहा, तब कह रहे हैं भगवान के अंत कल्प के अंत में त्रिलोकी का संहार कर श्रीमन नारायण क्षीर समुद्र सागर में जब सोने की इच्छा की, तब मैं श्वास के साथ उनके संग प्रविष्ट हो गया। शीशईशोन्नरुप्राणम विवेशंतरहम विभो, कि मैं, देखिए मैंने शायद एक बात पहले ये बता चुके हम कि जब हमें इस लोक में पहुंचने का आशीर्वाद भगवान द्वारा प्राप्त हो जाएगा और हम उसके अनुयायी, उसके अधिकारी बन जाएंगे, तो ये भगवान का कर्तव्य हो जाएगा कि वो हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। यही बात भगवान नारद जी ने व्यास जी को बताई कि जब मेरा पंच तत्व के शरीर से
जो भी मेरे भोग थे, बीमारी सिमारी, कुछ करना धरना, कृत, जब कृत मैं पूरे कर चुका तो अकृत हो गया। यानी कि मुझे क्षीर सागर में जब भगवान विष्णु ने अपने काम भी निपटा दिए पूरे, यहाँ जो करने आए थे, तो वो जो मेरे अंतःकरण का शरीर था, आत्मा, वो भगवान में प्रविष्ट हो गया, अपने साथ मुझे ले गए। कितनी बड़ी बात। यहाँ पहुँचने का नाम भागवत है, श्रीमद् भागवत है। अभी तो आगे आगे देखते जाइए, इतनी आसान भागवत नहीं है समझनी। हम तो कोशिश मात्र, त्रुटि, बहुत छोटी सी कोशिश एक कर रहे हैं इन श्लोकों की व्याख्या करने की, कि ये है क्या, क्यों इसको लिखा गया। कोई वृतांत चलते हैं, आज राधा जी की शादी है, आज कल जो है मंगलसूत्र कोई लाएगा और वो यहाँ खड़ा होके डालेगा, दूसरा कल आ गए, आज जो है मुंह दिखाई रस्म है, ठीक है, कृष्ण भगवान का उधर जन्म हो रहा है, बोले ठीक है, तो श्रद्धालु सब भगवान में लिप्त हैं, खूब भगवान ने दिया भी हुआ है, लाते हैं अपने ढंगों से, फिर कहेंगे जी छठे दिन आज छठी की रात भी मना लेते हैं भगवान की। यानी कि वहाँ सिर्फ धन संचय की बातें ही चलती हैं, करी जाती हैं। लेकिन भागवत में ऐसा अभी तक 5 अध्याय के बाद 6ठा अध्याय है, यही बात समझ में नहीं आ रही कि है क्या। खुद भगवान वेद व्यास नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं करूं क्या, मैं लिखूं क्या, किससे पूछूं। तब नारद जी को आना पड़ा। देखिए अस्तु, और 31वें श्लोक में कह रहे हैं, सहस्त्र युग पर्यंतम उत्तथायेदम शीश्रच्छताः मारीचिरमिश्राः ऋष्याः प्राणेभ्योऽहं च जग्गिरेः अंतर्बहिष्य लोकान् स्त्रीन् पर्येमयश कंदितव्रताः अनुग्राहण्य महाविष्णोरविद्धात् गतिः कवचेत्। अब यहाँ अपना जो भगवान बताया ये बात कि तुझे नारद मैंने जो दर्शन दिया है उसकी जो विस्मृति है वो युगों युगों तक रहेगी। भगवान ने चैलेंज कर दिया, भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप दिखा दिया। अब यहाँ भगवान नारद जी बता रहे हैं कि जब सहस्त्र युग सोते सोते हो गए तब उठे और अंतर्यामी जब ब्रह्मा ने रचने की इच्छा की तब मरीच आदि ऋषियों से हम और प्राण हुए। या मतलब कि जब ब्रह्मा जी को ये ज्ञान सृष्टि रचने का भगवान विष्णु ने चेतना डाली कि कुछ करो, तब कह रहे हैं भगवान नारद जी कि हमें वो बातें सब याद हैं, हम भूले नहीं हैं। और जब सारी तरफ से जाने की गति हो गई, बाहर भीतर में कह रहे हैं त्रिलोकी में कहीं भी चला जाऊं, देखिए अंतर्बहिष्य लोकान् स्त्री पर्येमयश कंदितव्रताः, कहीं भी तीनों लोकों में मैं घूम फिर लूं, ऐसी भगवान ने मेरी मति कर दी, ऐसा मुझे बना दिया कि मैं उनका पार्षद बना और अखंडित ब्रह्मचर्य को लेकर महाविष्णु की अनुग्रह से सब संसार में मैं पर्यटन करता हूँ। देवदत्ताम इमाम वीणाम सर्वब्रह्मा विभूषितम मूर्छायित्वा हरिकथां गायमानस्य चराम्यहं पारयाः परागताः सवीर्याणि तीर्थपादा प्रियस्रवः आयुत इवं शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि एतद्धयातु चिरत् एतद्धयातु रचितान्नामात्रवर्षेच्छयामहु भवसिन्धु पल्लवदृष्टो हरिचर्यानुवरणम्। यहाँ भगवान ने जो बात उद्देश्य था भगवान व्यास जी को इस मार्ग में यहाँ तक पहुँचाने का, वो इस श्लोक में पूरा कर दिया। हरि चर्यानुवरणम,
कि उस भगवान के जो चरणारविंद हैं उनकी आप गाथा गाओ, उनको लिखो। यमादिभीर योग पथई कामलोभतो मुहु मुकुंद सेव्या यदत् तथात्माधान शाम्यति सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं तवयानघ जन्म करम रहस्यम ते भगवत्तस्य चात्मतोषणम्। अब यहाँ 33वां श्लोक जो भगवान ने बताया है, कह रहे हैं कि मूर्छित्वा हरिकथां गायमानास्य चराम्यहम्। सारे गामा पाधानी, कह रहे हैं कि ये जो 7 स्वर हैं, और कोई जब जरिया मुझे भगवान के नाम को रटने का नहीं मिला तो मैंने इस वीणा को अपना सार बना लिया, और इन 7 स्वरों से मिलकर जो नारायण शब्द है, आप सब जानते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये भगवान नारद जी इस मंत्र के द्वारा श्रीमद् भागवत का पाठ अंतःकरण में करते रहते हैं। कह रहे हैं कि मैंने इसको अपना जरिया बना लिया। और देखिए 34वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, आयुतिम शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी, कि मैं तो इसी 7 स्वर के इस नारायण शब्द से इतना मगन हो जाता हूं कि भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद शीघ्र चित्त में आकर दर्शन कर देते हैं। और 35वें श्लोक में कह रहे हैं मुझे बुला भी लेते हैं। कितनी बड़ी बात भगवान के लिए। मैंने बताया था कि 100% अगर हमें उनका साथ चाहिए, वो चाहिए, उस भगवान का इस रूप में दर्शन चाहिए, तो हमें 100% ही भक्ति भी करनी पड़ेगी। लेकिन एव ही भगवान के ही चरणार विंद की भक्ति करनी पड़ेगी। ये भागवत का चैलेंज है। भगवान वेद व्यास नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक। भगवान वेद व्यास ने भागवत को लिखना आरंभ कर दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय से, लेकिन अभी भी मति स्थिर नहीं हो पाई है। उसके बाद पूछ रहे हैं कि क्या करूं। फिर बताया, नारद जी की फिर पूजा की, फिर बुलाया और फिर पूछा, फिर भागवत लिखी, फिर भागवत का प्राकट्य बताया। भगवान गणेश जी का आएगी बात, भगवान बताएंगे कैसे लिखी गई, किसने लिखी, हमने क्या बताया, उन्होंने क्या लिखा है, ये बातें सब भागवत बताएगी। तो देखिए 37वें श्लोक में कह दिए, सर्वम तदिख्यामाख्यातम यत् पृष्ठो अहम तवांग, कि हे पाप रहित व्यास भगवान, व्यास जी जो तुमने पूछा है वे सब जन्म कर्म का रहस्य हमने आपसे कह दिया। अब सूत जी कह रहे हैं, सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान्नारदो वासवीसुतम् आमंत्र वीणां रणयन् ययौ याच्छ्रिको मुनि, अहो देव ऋषि धन्योऽहं यत् कीर्तं शारङ्गधन्वनः गायन् माछिनन् तन्त्रारम्यन्त यात्रं जगतः। बोली श्री नारद जी भगवान की जय। इतनी बड़ी बात भगवान सत्यवती के पुत्र भगवान वेद व्यास जी जब उनको नारद मुनि इस प्रकार कहकर चले गए, और इसके बाद भगवान देव ऋषि जी धन्य हो, कह रहे हैं कि जिनका काम ही इस संसार का उद्धार करना है। यानी कि जब भगवान वेद व्यास जी को ये प्रेरणा नारद जी ने कर दी कि आप इस तरह की भक्ति से इसके लायक हो जाओगे, श्रीमद् भागवत लिखने के अधिकारी हो जाओगे, तब श्रीमद् भागवत भगवान वेद व्यास जी ने उनके कहे अनुसार लिखनी शुरू की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।